हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। टोटल इसमें हम लोग 8 से 9 सेट करेंगे और यहाँ से इतने में आपको केमिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो होता क्या है कि अगर उसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो चलिए वीडियो को माध्यम से देखते हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन कुछ भी पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे ही हवा में 4-5 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पानी का भारीपन, यानी पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो है कैल्शियम विलयन के कारण भारी होता है। किस कारण होता है? तो कैल्शियम विलय के कारण भारी होता है। ठीक है, कैल्शियम का फार्मूला पूछे तो Ca होता है, इसका परमाणु संख्या पूछे तो 20 होता है। सोडियम के पूछे तो Na होता है। ठीक है, पोटेशियम के K होता है और नाइट्रोजन के N होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित बनाती है? यानी जो टेप रिकॉर्डर बनते हैं उसमें किसका लेपन किया जाता है, यानी किसका लेप किया जाता है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। ठीक है, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो यह किरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा के सोडियम को रखा जाता है, जबकि पोटेशियम को जल में रखा जाता है। ठीक है, अगर सोडियम को किरोसिन तेल में नहीं रखा जाएगा तो यह तुरंत ही आग पकड़ लेता है, यानी एक ज्वलनशील धातु होता है। कौन सा? सोडियम। तो सोडियम एक ज्वलनशील होता है, वो बाहर रहेगा तो किसी भी हर हाल में आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, आगे है यूरिया का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है कार्बामाइड होता है। यानी कार्बामाइड किसको बोलते हैं? तो यूरिया को बोलते हैं। ठीक है, आगे है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? तो वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन ये सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि आयोडीन नहीं करता है। आयोडीन की फार्मूला पूछे तो I2 होता है। इसकी परमाणु संख्या बोले तो आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, आगे है रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर, यानी रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर एक रेशा है। तो यह कैसी रेशा है? तो ये आपको संश्लेषित रेशा है। कैसी है? संश्लेषित रेशा। ठीक है, आगे है 7 नंबर, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी के किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो यह मरकरी को कहाँ पे रखा जाता है? तो यह लोहा के पात्र में रखा जाता है। यानी मरकरी को कहाँ रखा जाता है? लोहा के पात्र में। कि लोहा मरकरी को नहीं भिगोता है। जब आप शीशा में रखिएगा तो यह भिगो देगा, एल्युमिनियम भिगो देगा और चांदी भी भिगो देगा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होता है? तो सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। आगे है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? यानी सामान्य जो ट्यूबलाइट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। यानी आर्गन और मरकरी गैस भरी जाती है। ठीक है, आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, यानी MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज किससे बनता है बताइए? तो ये आपको क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो जब सोना के धातु बनाना हो तो किसका मिश्रण किया जाता है? कॉपर, यानी तांबा मिलाया जाता है। किसका मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है, तांबा। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो यह जोसेफ अस्पेडिन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ अस्पेडिन। किसने? तो जोसेफ अस्पेडिन ने किया था। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओसमियम होती है। कौन होती है? तो सबसे भारी धातु ओसमियम, जबकि सबसे हल्की लिथियम होती है। ठीक है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो यह पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, तो प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है? तो यह पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए वो गंध देता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो यह होता है कोयला। क्या होता है? कोयला होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। आगे है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो ब्यूटेन का होता है। जब आप देखते हैं जो सिगरेट मुंह में लेके और एक लाइटर के रूप में छोटा सा जो भी 10 या 15 रुपये में आता है उसको लेकर जलाते हैं, उसमें हमेशा ब्यूटेन होता है। ठीक है,
किसका यानी सिरका किसका जलीय विलीन होता है? तो सिरका बताइए किसका जलीय विलीन होता है? तो एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH का, ठीक है। इसी को एसिटिक बोला जाता है, ठीक है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पनीर क्या है? तो पनीर एक जेल है। क्या है? पनीर एक जेल है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है एथेनोइक एसिड होता है। सिरका को ही क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। इसको आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि सिरका जो है बार बार पूछा जाता है तो फार्मूला याद नहीं रहता है। तो सिरका का यानी एसिडिक नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड है, ठीक है। आगे है पेट्रोल। क्या चीज़? पेट्रोल एक मिश्रण है। तो पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो एल्कीन का है, यानी पेट्रोल जो है एल्कीन का मिश्रण है, ठीक है। पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? तो यह एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो यह एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो यह किसका नाम जाना जाता है? तो यह रेयॉन है। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। यह एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। आगे है नायलॉन है। नायलॉन क्या है बताइए? तो नायलॉन एक क्या है? तो पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? तो पॉलीएमाइड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, यानी कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? तो इसका होता है हीरा। कार्बन का हीरा, यानी कार्बन के अप्रूप कितने होते हैं? तो कार्बन के 4 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन और एक होता है हाइड। काजल भी है, वो हीरा का ही अप्रूप होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन के अप्रूप 4 होते हैं, ठीक है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच किसका मिश्रण होता है बताइए? तो इसको और जूम कर लेते हैं। तो कांच जो है इसका मिश्रण होता है, तो ये होता है बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? तो बालू और सिलिकेट का होता है, ठीक है। आगे है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में क्या चीज़ पाया जाता है? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरॉल होता है। नाइट्रोग्लिसरॉल डायनामाइट में पाया जाता है, ठीक है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। H2SO4 में H2SO4 में क्या होता है? इसमें भी ऑक्सीजन होता है। तो HCl में क्या होता है? तो HCl में देखिए HCl, इसमें कहीं ऑक्सीजन आया? तो यही इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। HNO3 में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है, यानी जो शौचालय में उपयोग किया जाता है तो दुर्गंधनाशक कौन सा होता है? तो ये होता है आपको बेंजीन। बेंजीन का प्रयोग किया जाता है ना, देखते हैं जो कभी टॉयलेट वॉयलेट जाते होंगे तो वहाँ पे गोली टाइप के रखा हुआ रहता है, तो ये बेंजीन होता है, वो दुर्गंधनाशक होता है, ठीक है। वो किसी भी परिस्थिति में गंध नहीं फैलने देता है। आगे है वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गैसों में क्या होता है? तो वेल्डिंग जो होता है 2 प्रकार के होता है, आर्क वेल्डिंग और एक मिग वेल्डिंग होता है। एक होता है जैसे इलेक्ट्रिक और एक होता है गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसी में वेल्डिंग जो होता है हर एक प्रकार होता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक वाला पूछा है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको होता है ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये गैस वेल्डिंग वाला पूछा है, ठीक है। गैस वेल्डिंग वाला में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होता है, ठीक है। पृथ्वी की भू यानी पृथ्वी की परपट्टी पर निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी के परपट्टी पे सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। आगे है 32 नंबर, अग्निशामक से निकलती है, यानी अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी CO2 हो जाएगा, ठीक है। गैस निकलती है। रबड़ को मजबूत बनाने लायक, यानी रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को एक मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें सल्फ़र मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फ़र मिलाया जाता है, ठीक है। आगे है कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जानते हैं? तो पायराइट्स के रूप में कच्चा एल्युमिनियम को जाना जाता है। ये आपको जितना इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। कच्चा एल्युमिनियम जो होता है ये पायराइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो W जो होता है टंगस्टन को दर्शाता है, यानी W क्या होता है? तो टंगस्टन होता है, ठीक है। इसका गलनांक पूछे तो 3300 से 3500 के बीच में होता है, ठीक है। कितना होता है? 3300 से 3500 के बीच में। कहीं कहीं आपको 2500 से भी 3500 के बीच में मिलेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। आगे है
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गिनती मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो यह है 0.03%। कितना है? 0.03% हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा बोले तो 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा बोले तो 78% है, और आर्गन की मात्रा बोले तो 0.92% है, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AAU में, यानी इसका आंसर नंबर कट हो जाएगा। AAMU में मेजर किया जाता है, यानी परमाणु का द्रव्यमान AAMU में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।